दोस्तों इस वीडियो में आपके सारे क्वेश्चंस एंड डाउट्स क्लियर होने वाले हैं। अब यूडाइस कोड को लेकर आपके जो भी क्वेश्चन हैं आपको इस वीडियो में पूरा समाधान मिलेगा, क्योंकि ये वीडियो यूडाइस को लेकर है। जैसे यूडाइस में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे थे कि यूडाइस से होगा क्या, तो यूडाइस से वैसे कुछ होने वाला नहीं है, लेकिन ये जो एक महत्वपूर्ण जानकारी है, जैसे नियमित शिक्षक जो पोर्टल पर फीड होते हैं स्कूल में, जैसे आप किसी स्कूल में कार्य कर रहे हैं, उस स्कूल में कितने टीचर हैं, उन्हीं के अकॉर्डिंग इसमें गेस्ट टीचरों को भी ऐड किया जा रहा है। दूसरा क्वेश्चन है कि अतिथि शिक्षक जो ज्वाइनिंग डेट है वो कैसे पता करें। तो ये जो ज्वाइनिंग डेट है दो प्रकार से इसमें कन्फ्यूजन आ रहा है। कई अभ्यर्थी पूछ रहे हैं कि जो सत्र स्टार्ट हुआ था, मान लें जैसे आपने 24-25 सत्र में कार्य किया, तो जब 24 में आपकी ज्वाइनिंग हुई होगी तो क्या वो ज्वाइनिंग डेट डालनी है, या फिर आप उस विद्यालय में कब से कार्य कर रहे हैं वो डेट डालनी है, या फिर इसमें ये भी हो सकता है कि आप अगर दूसरे विद्यालय में अभी आपने कार्य किया है तो क्या वो डेट डालनी है। तो अब ये डेट कैसे पता करेंगे ये मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगा और सब कुछ लाइव दिखाऊंगा कि आप कौन सी डेट डाल सकते हैं और कौन सी नहीं। तीसरी बात ये आती है कि यूडाइस में फीडिंग को लेकर जो 30 तारीख दी गई थी, तो क्या इसके बाद फीडिंग नहीं होगी। तो जो आदेश में लिखा था तो बाकायदा उसमें 30 तारीख दी हुई थी। अब इसके बाद बहुत से अभ्यर्थी और जो समझते हैं इस बात को वो भी बता रहे हैं कि ये रेगुलर साल भर चलता रहता है, आप कभी भी ऐड कर सकते हैं। तो मैं आपको एक ही सलाह दूंगा कि अगर आप स्कूल में जा रहे हैं, स्कूल में संपर्क है, तो आप एक बार करके ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि हो सकता है कि हो रहे हों। और आई होप आपको ये डाउट क्लियर हो रहे होंगे। तो इसके बाद अगर चौथी जो बात करें हम कि यूडाइस जो कोड या फिर आपको ये जो इसमें प्रविष्टि करानी है, तो क्या आगे इसमें डेट आगे बढ़ेगी या फिर इसके लिए कोई आदेश आएगा। तो जब बहुत सारे अभ्यर्थी अभी प्रविष्टि के लिए रह गए हैं तो निश्चित तौर पर इसमें एक नई डेट जारी ज़रूर होगी, लेकिन इसके बारे में हम तभी कह सकते हैं जब ऊपर से आदेश आएगा। तो चलिए देरी ना करते हुए मैं आपको वो ज्वाइनिंग डेट के बारे में दिखा देता हूं, और इसके बाद हम चर्चा करेंगे अतिथि शिक्षक भर्ती के विषय में। तो आप सभी से प्रार्थना है, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन कॉल पर जरूर सेट रखें, जिससे आगे आने वाली ऐसी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे सबसे पहले। और हाँ दोस्तों, अगर आपको इसके बाद भी कोई डाउट है तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं, लेकिन कमेंट मर्यादा में करें और जो ज़रूरी है वही पूछें, क्योंकि एक और समस्या अभ्यर्थियों को जो अतिथि शिक्षक हैं उनको आ रही है कि भाई जो हम प्रविष्टि के लिए लॉगिन करते हैं तो लॉगिन जो आपका यूडाइस है वो तो स्कूल का लगेगा, जिस स्कूल में जिस विद्यालय में आप कार्य कर रहे हैं या फिर कर रहे थे, क्योंकि अब तो 30 तारीख हो चुकी है और अतिथि शिक्षक बेरोजगार हो गए हैं। अब भर्ती को लेकर भी हम आगे चर्चा करेंगे। तो ये जो पासवर्ड होता है तो वो आपका प्रभारी का या फिर संकुल का होगा, और ये पासवर्ड सभी को नहीं मिलते हैं। तो आपको मैं एक चीज़ कन्फर्म कर दूं कि अगर आप जाकर देख पाएँ तो अगर हो जाए आपका प्रविष्टि तो विद्यालय में जाकर ही करवाएं, क्योंकि साला का जो यूडाइस है वो तो लगेगा ही, जो पासवर्ड है वो आपका संकुल प्रभारी या शाला प्रभारी का ही लगने वाला है। तो उन्हीं के माध्यम से आपका ये कार्य होगा। तो चलिए देरी न करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों ज्वाइनिंग डेट को लेकर बहुत सारे कन्फ्यूजन बने हुए हैं। मैं आपको एक प्रोफाइल दिखा रहा हूं गेस्ट टीचर की। उस प्रोफाइल में जब आप अपनी लॉगिन आईडी और पासवर्ड से इंटर करेंगे तो आपको दो ऑप्शन मिलेंगे, आपका स्कोर कार्ड डाउनलोड करने का और आपकी प्रोफाइल
जो डाउनलोड करने का ऑप्शन होता है उसमें आप प्रोफाइल में सब कुछ आप अपना डाटा देख सकते हैं कि आपकी ज्वाइनिंग कब हुई थी। उसमें एक कन्फ्यूजन बना हुआ है, मैं आपको ये जो प्रोफाइल है इसके माध्यम से दिखा देता हूँ। डेट दिखाऊंगा, उसमें नाम वगैरह मैं आपको ब्लर कर दूंगा क्योंकि किसी की प्राइवेसी को नहीं हम उजागर कर सकते। तो उसमें जो ज्वाइनिंग डेट दी हुई है, मान लीजिए आपने एक विद्यालय में 5 वर्ष कार्य किया है तो उसमें उसी विद्यालय की ज्वाइनिंग डेट दिख रही है। अब आपने अगर पहले किसी और विद्यालय में कार्य किया है तो वो उसमें शो नहीं हो रहा है। अब ये क्या समस्या है, ये टेक्निकल समस्या भी हो सकती है क्योंकि जो ज्वाइनिंग डेट आपकी शो होगी तो आप संकुल प्रभारी या शाला प्रभारी से पूछकर ही इसे फीड करें। देखिए इसमें जैसे किसी ने 2018 से स्टार्ट किया है, उसी विद्यालय में 2018 से रेगुलर कार्य कर रहा है तो वो 2018 की भी ज्वाइनिंग डेट डाल सकता है। और अगर आप ये पूछें कि जैसे आपने 1 वर्ष कार्य किया है, जैसे 24 में आपने जब ज्वाइन किया था तो वो डेट भी आप डाल सकते हैं। लेकिन इस डेट को डालने के पहले आप संकुल प्रभारी से ज़रूर पूछ लें या शाला प्रभारी से ज़रूर पूछ लें कि कौन सी डेट इसमें ऐड करनी होगी। तो बहुत ही ध्यान से इसको भरिएगा। और एक चीज़ और, जो आधार कार्ड है और आधार कार्ड में जैसा नाम आपका लिखा हुआ है सेम वैसे ही आपको उसमें फीडिंग करनी है, गलती नहीं करनी है क्योंकि कुछ चीज़ें इसमें सुधार के लिए नहीं हैं। कुछ तो सुधार हो जाएगा लेकिन कुछ चीज़ें इसमें सुधार के लिए बिल्कुल नहीं है। तो डाटा ध्यानपूर्वक सेव करिएगा। हालांकि ये जो जानकारी है केवल फीडिंग के लिए है और जानकारी से यह पता चलेगा कि निश्चित तौर पर इतने अतिथि शिक्षक कार्य कर रहे हैं। अब इनका क्या होगा आगे चलकर, पक्के होंगे या विभागीय परीक्षा होगी, ये तो मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री जाने, क्योंकि वहीं से जब कोई पक्का जो आदेश जारी होगा तभी हम मानेंगे। क्योंकि पंचायत में तो आपने देख ही लिया है कि घोषणाएं हो जाती हैं लेकिन उनको अमल में नहीं लाया जाता है। अब बात करते हैं हम अतिथि शिक्षक भर्ती को लेकर। तो इस बार शिक्षा मंत्री माननीय राव प्रताप जी ने स्पष्ट कह दिया है कि इस बार अतिथि शिक्षकों की भर्ती हम पहले ही कर लेंगे, उसके बाद जो बचे खुचे पद होंगे या फिर जो अतिथि शिक्षक ज्वाइन नहीं करेगा तो उस पर बाद में अतिथि शिक्षकों की भर्ती होगी। ये प्रक्रिया सारी ऑनलाइन होने वाली है जैसे 2024-25 में हुई थी। और जल्द से जल्द अतिथि शिक्षकों की भर्ती होगी क्योंकि उनकी जल्दी भर्ती होगी क्योंकि पढ़ाई विद्यार्थियों की प्रभावित होती है। तो इस बार जल्द से जल्द अतिथि शिक्षकों की भर्ती होगी। जैसे ही कोई आदेश आएगा तो मैं आपको वीडियो के माध्यम से ज़रूर अवगत कराऊंगा। आई होप आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। मिलता हूँ एक और नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।